अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज मार्केट के हवाले से बात करते हैं तो आज की मार्केट 47,450 की सतह के करीब बन रही 770 पॉइंट्स नेगेटिव के साथ। जब वॉल्यूम्स की बात करूं तो 84 मिलियन का काम किसी 100 इंडेक्स में हुआ, जबकि किसी ऑल शेयर के अंदर 211 मिलियन का काम हुआ जिसकी वैल्यू 7 बिलियन बनती है। तो केसी 100 इंडेक्स के जो वॉल्यूम्स है वो बहुत ही कम है। आप कह लीजिए 23 जून के बाद क्या आप समझ लीजिए लोएस्ट वॉल्यूम है। और ये जो बुल रैली स्टार्ट हुई थी मार्केट के अंदर उसके बाद के ये लोएस्ट वॉल्यूम है। और हम आपको इस गिरावट के बारे में बार बार बताते हुए आए, हर वीडियो में आप देखेंगे मुसलसल हमारी एक हफ्ते की वीडियो में तो हम आपको यही बताते हुए आए। इस वक्त मार्केट बहुत वीक नजर आ रही है, मुल्क के हालात अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो लिहाजा मार्केट के अंदर बेचकर काम करना चाहिए, जहां बड़े बेचना चाहिए। और अगर बाइंग करनी है सिर्फ इंट्राडे में काम करे, मार्केट आपको सिर्फ इंट्राडे में मौका देगी। इस वक्त स्विंग ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, ये हम बात आपको बार बार बताते गए। जो आइटम अच्छा लगा वो हमने बताया, जैसे अल्लाह का शुक्र है ट्रैवलर्स की जो बाई कॉल है वो हमने थर्सडे के दिन दी थी, जिसमें वीडियो का टाइटल था गोल्डन स्क्रिप्ट, और उस दिन उसका रेट था 139 रुपीज़ 80 पैसा। तो अल्लाह का शुक्र है उसके बाद इसने एक ऐसी लाजवाब परफॉर्मेंस दी। फ्राइडे के दिन उसने कुछ परफॉर्मेंस दी, फिर आज मंडे के दिन इसने अपर कैप लगाया और अपर कैप पे क्लोज भी रहा। बावजूद इसके कि मार्केट में इतना प्रेशर है, अल्लाह का शुक्र है ट्रैवलर्स जो था वो अपर कैप पे बन रहा 154 रुपीज़ समथिंग पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसने एक ज़बरदस्त गेम दिया। और आपको एक बार नहीं, मैंने बार बार बोला, इवन फ्राइडे की वीडियो में भी जिक्र किया था कि ट्रैवलर्स अभी भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और आज भी मैं यही कह रहा हूँ कि ट्रैवलर्स एक बहुत ज़बरदस्त आइटम है। ये वो आइटम है जिसको जमा करते रहना चाहिए। और ये इसकी ईयर क्लोजिंग भी है, उस हवाले से भी काफ़ी डिटेल में कंपनी के हवाले से मैंने डिस्कस किया था अपने थर्सडे वाली वीडियो में। और अल्लाह का शुक्र आप ये देखें कि बावजूद इसके कि मार्केट गिरी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो आइटम था उसने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। हमने आपको जाहिर सी बात है क्योंकि मार्केट के हालात ऐसे थे, हम आपको कोई भी बाई कॉल नहीं दे रहे थे, लेकिन जो एक आइटम अच्छा लगा वो आपको बता दिया। तो बहरहाल ये थी मार्केट की ज़रा पोजीशन आपको बताई। जहां हम डॉलर को देखें तो मुस्तकिल डॉलर इजाफे के साथ ये, चाहे वो इंटर बैंक के अंदर हो या फिर वो ओपन मार्केट में हो, तो मुस्तकिल डॉलर का जो ये अप ट्रेंड है आप कह लीजिए वो कंटिन्यू है। इंटर बैंक में भी आप समझ लीजिए 290 आज जो क्लोजिंग आई है वो 297.13 के पास आई है। अराउंड आप कह लीजिए 1-1.5 रुपये आज भी इजाफा ही हुआ है। इंटर बैंक में भी, ओपन मार्केट में भी 1.5-2 रुपये का इजाफा ही हम देख रहे हैं डॉलर के अंदर, जो कि बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं है। फिर दौरान वीकेंड जो हमने देखा कि जो हालात में एक जो बेसिकली एक जो अदम इस्तेकाम हुआ पॉलिटिक्स सियासी तौर पे भी, कि एक तो शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया, असद उमर को भी जो है वो गिरफ्तार कर लिया। तो इसकी वजह से एक जो सियासी अदम इस्तेकाम था वो भी एक हम देख रहे अपने उरूज पे पहुंच रहा है वंस अगेन। साथ ही में फिर जो जैसे डॉलर बढ़ रहा है तो इससे डेफिनेटली इन्फ्लेशन के नंबर्स पे एक इम्पैक्ट आएगा। फिर जो आपका पेट्रोल मुस्तकिल जो बढ़ रहा है तो इससे भी जो इन्फ्लेशन है उस पर एक इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि डेफिनेटली अगर पेट्रोल बढ़ता है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतनी बढ़ जाती है कि तकरीबन आप कह लीजिए तकरीबन सारे ही सेक्टर्स पे एक अच्छा खासा इम्पैक्ट आता है। तो बहरहाल ये कुछ सूरत हाल चल रही है जहाँ पे ये भी बातें सुनने में आ रही कि आने वाले दिनों में इंटरेस्ट रेट में भी एक इजाफा हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी कुछ खबरें थी जो मैंने आपके सामने अभी पेश की। जहाँ पे मैं बात करता हूँ आज के दिन के टॉप कंट्रीब्यूटर्स और टॉप यूजर्स के हवाले से, तो आज के दिन टॉप कंट्रीब्यूटर जो था वो के इलेक्ट्रिक का स्टॉक, फिर FML, फिर DCR, JLICN, HMB, DGKC, PPSEL, कोलगेट, पार्क फर्टिलाइजर, और ये चलते हो जाते हैं। जहाँ डिक्लाइन साइड पे UBL का स्टॉक अच्छा खासा गिरावट के साथ रहा, फिर बैंक अल फलाह, फिर OGDC, हबीब बैंक, MCB, TRG, हब्को, बैंक अल हबीब, PPL, लकी, POL, एंग्रो, PSO, NBP और FFC हो जाते हैं। तो मेनली हम इधर बैंकिंग सेक्टर देख रहे हैं, ऑयल एंड गैस सेक्टर देख रहे हैं और पावर सेक्टर के स्टॉक्स देख रहे हैं, जिनकी वजह से आज मार्केट में नेगेटिव कंट्रीब्यूशन आई। अच्छा, उसके अलावा कुछ रिजल्ट भी आए, जैसे निशाद पावर का रिजल्ट आया, उसने सिर्फ 3 रुपये डिविडेंड दिया, जो कि एक्सपेक्टेशन से कम था। लोग उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, एटलीस्ट 8-10 रुपये एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो डेफिनेटली इसने एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं किया, और यही वजह है कि इसके अंदर हमने एक प्रेशर देखा। निशाद पावर में एक लोअर लॉक भी लगा, और निशाद पावर को देखते ही निशाद चुनिया पावर के अंदर भी एक लोअर कैप लगा। तो एक ओवरऑल पावर सेक्टर के अंदर थोड़ा एक नेगेटिव सा रुझान बन गया।
जहां अगर हम आज के दिन के टॉप एक्टिव स्टॉक्स को देखते हैं तो WTL 2 पैसे पॉजिटिव बन रहा है, 51 मिलियन का काम इसके अंदर देखने को मिला। जबकि इलेक्ट्रिक 5 पैसे प्लस, OGDC 2 रुपये 85 पैसे नेगेटिव रहा, जहाँ PRL 57 पैसे नेगेटिव, PPL 1 रुपये 72 पैसे नेगेटिव, जहाँ PABC के अंदर अच्छा इजाफा रहा तकरीबन 80 पैसे के पास, जहाँ निषाद पावर को लोअर लॉक लगा, निषाद चुनिया पावर को भी लोअर लॉक लगा, लालपीर पावर को अपर कैप लगा, जी एक्स वाइज से 15 रुपये डिविडेंड दिया था। जहाँ DFML के अंदर भी आज अच्छा इजाफा रहा, जहाँ टॉप एडवांसेस के अंदर कुछ लिक्विड स्टॉक है जैसे लालपीर हो जाता है, फिर ट्रैवलर्स को जैसे अल्हम्दुलिल्लाह आज बताया गया इसको कैप लगा, आसिम टेक्सटाइल को भी आज कैप लगा था, जब PIA के अंदर भी अच्छा वॉल्यूम के साथ काम हुआ, एक इजाफा भी देखने को मिला। जब टॉप डिक्लाइन साइड पे कॉसम हो जाता है, फिर आपका जो है वेल्स हो जाता है, निषाद चुनिया पावर हो जाता है। तो वो कुछ लिक्विड स्टॉक्स थे जिनके अंदर हमने गिरावट देखी। इसी के साथ अगर मैं बात करता हूँ इंटरनेशनल मार्केट में, सबसे पहले कमोडिटीज़ के हवाले से, तो क्रूड ऑयल इस वक्त ट्रेड कर रहा है $81.72 के पास, $1.05 पॉजिटिव। जब गोल्ड चल रहा है $19.95 के पास, $3.45 पॉजिटिव। जब वर्ल्ड इंडेक्सेस को देखा जाए तो आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 267 पॉइंट पॉजिटिव रही। जब यूरोपियन मार्केट के अंदर हम इस वक्त मोस्टली पॉजिटिव एक्टिविटीज़ देख रहे हैं। तो बहरहाल ये तो कुछ हो गया आज की मार्केट के हाल से। अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट पर, देखते हैं टेक्निकली मार्केट के अंदर कैसी मूवमेंट बन सकती है। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ KSE इंडेक्स के डेली चार्ट पे। अगर आप आज की क्लोजिंग देखेंगे तो इंतहाई नेगेटिव रही, ठीक है। आज इंडेक्स जो है वो 770 पॉइंट नेगेटिव रहा है, एक बिग हेल्दी रेड कैंडल बनी है मार्केट के अंदर। साथ ही में मार्केट जो है वंस अगेन अपने जो प्रीवियस लो लगाया था 9 अगस्त के दिन 47,262 उसके पास वंस अगेन आ चुकी है। तो नो डाउट मार्केट में एक प्रेशर ज़रूर दिखता है। अच्छा, एक और बात याद आई कि मैंने इसके हाल से पहले भी एक जिक्र किया था कि मार्केट ने एक रैली कहाँ से की, 39,894 से कहाँ तक की मार्केट ने 49,400, रफली ये बन जाता है 49,500 पॉइंट। अब ये जो 9,500 पॉइंट की मार्केट ने तेजी की, उसके अगेंस्ट मार्केट ने एक करेक्शन नहीं, ठीक है, जो होनी चाहिए। जैसे 500 पॉइंट वो तो एक अलग चीज़ है, ठीक है, उसको कहते हैं इंट्राडे एडजस्टमेंट, इंट्राडे करेक्शन। लेकिन जो एक बेसिक करेक्शन बनती है, एक जनरल करेक्शन बनती है जो पूरे वेव की, वो अभी तक मार्केट ने नहीं ली है। तो ये एक देखने वाली बात है कि अभी तक मार्केट ने उसकी करेक्शन नहीं ली। और जाहिर सी बात है कि वो जो करेक्शन होती है, जाहिर सी बात है क्योंकि 9,500 पॉइंट है तो इसकी करेक्शन भी उसी तरीके से बड़ी होगी, ठीक है। बहरहाल अगर हम आज की क्लोजिंग देखते हैं तो मार्केट ने जो हाई लगाया था 49,400, उससे रफली 2,000 पॉइंट नीचे बन जाती है। तो ये एक तो बात समझ में आ गई, भाई मार्केट अपने हाई से तो ठीक ठाक नीचे आई है। और स्टॉक्स की बात की जाए तो स्टॉक्स में भी एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की गिरावट देखी, चाहे वो कोई सा भी स्टॉक हो, सेकंड थर्ड टियर हो, ऑयल एंड गैस हो, पावर हो, अपने हाई साइड से वो एक आप कह लीजिए डिसेंट अमाउंट नीचे आ चुका है। फिर वो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग हो, रिफाइनरीज हो, सबके अंदर हमने करेक्शन देखी है। इवन जिन स्टॉक ने परफॉर्मेंस नहीं दी थी 9,500 पॉइंट की रैली में, वो भी करेक्शन में आ गए, ठीक है। अब क्योंकि ये 9,500 पॉइंट को अगर हम कैलकुलेट करते हैं कि अगर गिरावट आती तो कितनी आ सकती है, ठीक है, उसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो मैंने सबसे पहले फिबोनाची लगाया हुआ है मार्केट के लो से हाई तक, और उससे अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो मार्केट का एक मेजर लेवल आ रहा है, सपोर्ट लेवल 47,160। ये मार्केट के लिए आप कह लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, चाहे वो डेली बेसिस पे हो या वीकली बेसिस पे हो। ये दोनों में ही एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, स्पेशली अगर आप फिबोनाची को देखते हैं। फिबोनाची में अगर आप देखेंगे, अगर मार्केट इस लेवल के बाद जो फिर मार्केट की जो सपोर्ट लेवल आता है वो बहुत दूर आता है, और वो लेवल क्या बनता है फिर 45,771, जो कि 47,160 से रफली आप कह लीजिए 1300 पॉइंट नीचे, 1400 पॉइंट। तो अब मकसद ये कि ये इतना इंपॉर्टेंट लेवल है कि इसके नीचे जो आपकी मेन सपोर्ट आएगी, बिग सपोर्ट, वो बहुत नीचे जाकर बनती है, ठीक है ना। तो लिहाजा इस वजह से ये जो लेवल है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल की तरह एक्ट कर सकता है। अब एक बात याद रहे, ठीक है, कि अभी हम आवरली टाइम फ्रेम में चाहे देखें या कोई से भी टाइम फ्रेम में देखें, इस वक्त मार्केट वीक है, ठीक है। मार्केट में अभी हम तेजी की बात ही नहीं कर सकते। वजह ये है कि अभी मार्केट के पास कोई ट्रिगर नहीं है, मार्केट को चाहिए एक ट्रिगर। अब चाहे वो ट्रिगर सर्कुलर डेट के हवाले से आ जाए, वंस अगेन अगर सर्कुलर डेट के हवाले से खबर आ जाती है तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है भाई मार्केट में वंस अगेन एक मूवमेंट आए, ऑयल एंड गैस के स्टॉक में आए, और पॉसिबली मार्केट न्यू हाई भी छाप दे 50,000, ठीक है। लेकिन जब तक ये नहीं होता और कोई पॉजिटिव ट्रिगर नहीं आता तो फिर मार्केट टेक्निकली अपनी करेक्शन को कंप्लीट करेगी, ठीक है। वो करेक्शन लंबी भी हो सकती है, लंबी से मुराद ये कि एक ठीक ठाक हो सकती है। तो बहरहाल उसके लिए हमें रेडी रहना चाहिए।
अब एक और बात याद रहे, इसका जो मैं कह रहा हूँ करेक्शन का, ऐसा मतलब नहीं कि भाई करेक्शन आ गई वो एक दो दिन में मार्केट हजार पॉइंट के लिए कंप्लीट हो गया, ऐसा नहीं। स्लोली ग्रेजुअली, जैसे अंदर मार्केट में कई ऐसे सेशन भी देखेंगे जिसके अंदर रिकवरीज भी आएंगे, मार्केट 200-400 पॉइंट पॉजिटिव भी होगी, लेकिन हमें ये समझ लेना चाहिए कि अभी हम जिस स्टेज पे मौजूद हैं स्विंग ट्रेड में, वो इस वक्त बाइंग के लिए इतना अच्छा नहीं है, और मैं ये 48,500 से कह रहा हूँ। अब कल के हवाले से बात की जाए तो देखिए कल के हवाले से यही है कि क्योंकि जाहिर सी बात है मार्केट को अगर हम देखते हैं तो मार्केट ने आज एक ज़बरदस्त गिरावट की, और यही वजह है कि हम चार्ट्स में देखेंगे शॉर्ट ग्राफ में तो मार्केट इसमें थोड़ी ओवरसोल्ड पोजीशन में आ रही है। अब यही बात है जैसे मैंने पहले कहा, अब मार्केट अपने एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल्स के पास आ रही है जो कि 47,300 से लेकर 47,100 के दरमियान में मल्टीपल सपोर्ट्स लाई कर रही है। फिर चाहे वो 47,200 का लेवल हो, 47,160 का लेवल हो, 47,100 का लेवल हो, ये वो लेवल है जहां मार्केट में मल्टीपल सपोर्ट्स देख रहे हैं। तो कल के दिन के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस लेवल 47,300 47,450 पे बंद हुई है, तो डेफिनेटली अगर आज का लो ब्रेक होता है तो मार्केट अपना एक जो मूवमेंट है वो 47,300 से 100 के दरमियान में बना सकती है। लेकिन वही बात है कि मार्केट क्योंकि ओवरसोल्ड होगी तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एनी टाइम मार्केट एक रिकवरी के फेज में आ सकती है, ठीक है ना। तो ये एक्सपेक्टेशन डेफिनेटली मार्केट से रहेगी। हाँ अलबत्ता अगर 47,100 का लेवल मार्केट ब्रेक कर देती है तो ये पे मार्केट के लिए मजीद नेगेटिव होगा, ठीक है। अगर 47,100 के नीचे क्लोजिंग आती है तो भाई ये मैं बता दूं मार्केट के लिए ये एक अच्छा साइन नहीं होगा। मैं रेजिस्टेंस लेवल बता देता हूँ। पहला रेजिस्टेंस लेवल है 47,730 का, दूसरा रेजिस्टेंस है 47,870 से 900 का, उसके बाद का जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है 48,020 का लेवल। तो अब ये मार्केट के लिए रेजिस्टेंस लेवल है, जैसा कि पहला लेवल है 47,720 का। ये जब तक मार्केट ब्रेक नहीं करती मार्केट में इंट्राडे जो मूवमेंट है वो जो रिकवरी है वो नहीं आ सकती, ठीक है ना। तो आप कह लीजिए मार्केट 100 पॉइंट प्लस हो जाए, 200 पॉइंट प्लस हो जाए, जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगी मार्केट में बाइंग पोजीशन इस वक्त रिस्की है, ठीक है। सपोर्ट लेवल पे मार्केट का जो पहला इंपॉर्टेंट लेवल मौजूद है वो है 47,300 का, और दूसरा मौजूद है 47,150 का, ठीक है। और इसके बाद जो मार्केट का नेक्स्ट मेजर लेवल है वो 47,000 का राउंड फिगर है, और उसके बाद जो बनता है वो 46,800। तो ये लेवल है मार्केट के लिए। स्ट्रेटेजी आप लोगों को बता दी गई है कि स्विंग ट्रेडिंग में अभी भी मार्केट नेगेटिव है, बेहतर है कि स्विंग ट्रेडिंग में अभी एंट्रीज ना ली जाए सिवाय सेलेक्टिव स्विच के, जैसे ट्रैवलर था वो मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। अभी देखा जाए तो स्पेशली मैं उन स्टॉक से मुखातिब हूँ जो मार्केट के साथ चलते हैं, जो मार्केट के साथ मार्केट मूवर्स हैं, उनके अंदर तो डेफिनेटली स्विंग ट्रेड बिल्कुल भी नहीं बनती, ना मैं सजेस्ट करता हूँ, ठीक है। हाँ इंट्राडे में आपको अगर मूवमेंट्स मिलती है तो इंट्राडे तक ही महदूद है, बेहतर है कि डिलीवरीज इस वक्त ना ली जाए, ठीक है। वेट एंड सी की पोजीशन रखनी चाहिए, इंट्राडे में मौका मिलता है तो ठीक है, लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए एट द एंड कि जहां मार्केट बढ़े वहां आपने बेच कर काम करना है, ठीक है ना। तो कल के दिन मार्केट थोड़ी नीचे आती है 47,300 से 150, वी कैन एक्सपेक्ट सम रिकवरीज, लेकिन वो जो रिकवरीज होगी वो सिर्फ इंट्राडे तक ही होगी, ठीक है ना। इस वक्त मार्केट जो है वो इस वक्त थोड़ी डाउन ट्रेंड पे है, ठीक है। तो अगर कोई अप मूवमेंट आती है तो अपने आप को आप लकी समझ लीजिएगा फॉर एन एग्जिट, ठीक है ना। और जैसे मैंने बता दिया अगर मार्केट कोई अपनी अप मूवमेंट बनाना चाहती है वो भी स्ट्रॉन्ग वाली, तो हमें कोई ट्रिगर चाहिए होगा, उससे पहले कोई भी अप मूवमेंट आ जाए वो मार्केट के अंदर जो है तेज़ी का निशान नहीं होगा। तो बहरहाल मैं भी ये केस मैंने एक चार्ट भी बना के रखा है आप लोगों के लिए आवर्ली टाइम फ्रेम में, आप ये देख सकते हैं जो 47,300 से 100 का लेवल है ये मार्केट के लिए एक बहुत सपोर्ट लेवल है, और ऊपर मार्केट का एक बड़ी ट्रेंड लाइन बन रही है जो कि एक रेजिस्टेंस बन रही है, तो ये लेवल है। तो ये जो लेवल है इससे बड़ी उम्मीदें हम लगा सकते हैं, वही बात है कंफर्मेशन तो नहीं है लेकिन इस लेवल से हम उम्मीदें लगा सकते हैं कि कुछ रिकवरी आ जाए मार्केट से। तो बहरहाल ये मेरा व्यू था, आपको मैंने बता दिया। अच्छा जो लोग ट्रैवलर्स के हवाले से कंसर्न है जिन्होंने लेकर रखा हुआ है, तो देखिए मैं अभी तक जाहिर सी बात है जब तक ये तेजी में स्टॉप लॉस को ट्रेल करते करते तेजी करें, ठीक है। जब तक तेजी होती है तेजी इसमें करते रहे, ठीक है ना। ये मार्केट से अलहदा चलने वाला आइटम है, मैंने शायद पहले भी जिक्र किया था जिस दिन पहली बार इसमें जिक्र कर रहा था वीडियो में कि मार्केट देखिए अगर 1000 पॉइंट भी माइनस हो जाती है, आप देख लीजिए आज वो प्रूफ भी हो गया, तो ट्रैवलर अलग किस्म का स्टॉक है। मार्केट 1000 पॉइंट प्लस हो जाती तो जरूरी ही नहीं है वो परफॉर्म करे, ठीक है ना। तो बहरहाल वो एक बहुत ज़बरदस्त आइटम है, स्पेशली मैंने उसके जहाँ तक फंडामेंटल स्टडी किए थे, कैश फ्लोज बहुत अच्छे हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज़बरदस्त बनाई हुई है, एक्सपोर्ट का बिजनेस है इनका, बहुत अच्छी कंपनी है इस रेट के हवाले से। तो वो मैंने आप लोगों को बता दिया था, और हमने
अपने स्पेशली यूट्यूब कम्युनिटी को एक बहुत अट्रैक्टिव रेट पे जमा करवाया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वक्त आप लोग बैठकर खुशियाँ मना रहे होंगे। एक मार्केट आप देखेंगे माइनस है और आप लोगों का आइटम प्लस है। तो अगर आपने लिया और आपको मेरी एनालिसिस अच्छी लगी, फ्रूटफुल लगी, तो डेफिनेटली लाइक भी कीजिएगा वीडियो को, और सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, ठीक है ना। तो इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये है कि आने वाले दिनों में ऐसे आपको और भी आइटम्स बताए जाए जो आपको एक ज़बरदस्त मुनाफा देंगे, और इंशाल्लाह जो आपके पास के लॉसेज है वो आपको रिकवर करके देंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से।